राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर श्री बांके बिहारी श्री हरिदास। आइए हम आज बांके बिहारी जी के एक और दिव्य चमत्कार की चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी बात सुनकर गोपाल दास जी के निश्चल चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। वे कहने लगे, दिलचस्पी तो बिहारी जी ने स्वयं ही पैदा कर दी है। फिर थोड़ी देर सोचकर कहने लगे, पहले मुझे ऐतिहासिक नगरों को देखने का बड़ा शौक था। जब समय मिलता था लंबी लंबी यात्राओं की योजना बना डालता था। एक बार इसी क्रम में जब जयपुर से आगरा होते हुए दिल्ली लौट रहा था तो मथुरा से कार वृंदावन की ओर मोड़ दी। इस यात्रा में मेरी पत्नी, बच्चों के अलावा मेरे भाई साहब का परिवार भी साथ था। उन्हीं सब लोगों की इच्छा थी कि वृंदावन के मंदिरों का भी अवलोकन किया जाए। तब तक मेरी दृष्टि बिल्कुल बाहर थी। मंदिरों की विशालता और उनकी वास्तुकला की बारीकियों को परखना ही मेरा उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से वृंदावन के मंदिरों की भव्यता के दर्शन करते हुए जब वहां बिहारी जी के मंदिर में आए और बिहारी जी की रूप माधुरी आंख भरकर देखा तो वह मेरी दृष्टि अचानक पलट गई। मुझे अनुभव हुआ कि बिहारी जी से तो मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। उसी क्षण मैं अपना सर्वस्व उनकी रूप माधुरी पर लुटा बैठा। मुझे ऐसा लगा जिन बिहारी जी महाराज के दर्शन में आज कर रहा हूँ वो तो बचपन से मेरे साथ रहते हुए मुझे प्रत्येक कार्य की प्रेरणा देते चले आ रहे हैं। मैं उनकी रूप माधुरी को आंखों में बसाकर वापस दिल्ली लौट गया। मेरी एक बोर्ड मिल थी। जब मैं उसे अपना ही समझता था इसलिए मैंने उसका नाम रखा था गोपाल बोर्ड मिल। किंतु वृंदावन से वापस जाने के बाद मुझे समझ आया कि यह तो श्री बिहारी जी महाराज की है। मैं तो उनका एक करिंदा मात्र हूँ। अब मैंने बोर्ड मिल का नाम बदलवा दिया। गोपाल बोर्ड मिल अब श्री बांके बिहारी बोर्ड मिल हो गई। मैंने गोपाल जी को बीच में ही टोककर पूछा, कहते हैं कि बिहारी जी महाराज अपने भक्तों के साथ नए नए कौतुकपूर्ण खेल करते रहते हैं। क्या आपके साथ भी उनका कोई ऐसा चमत्कारपूर्ण वाकया हुआ है? गोपाल जी कहने लगे, महाराज उनके चमत्कारों का क्या कहना। मैं तो जो एक सांस लेता हूँ, एक कदम चल लेता हूँ, यह भी उनका चमत्कार ही है। अन्यथा इस मिट्टी के शरीर में दम ही कितना है। फिर भी मैं आपके उल्लेख करने योग्य एक घटना सुनाता हूँ। वह जन्माष्टमी के बाद का नंदोत्सव वाला दिन था। मैं दर्शन करने के लिए वृंदावन आया हुआ था। योजना थी कि शाम को 3-4 बजे वृंदावन से चलकर 7-8 बजे तक दिल्ली पहुँच लूँगा। किंतु यहाँ से निकलते निकलते रात हो गई। वृंदावन में ही 9:30 बज गए। गाड़ी में स्वयं चला रहा था। हे नाथ बाबा मेरे पास बैठे थे। हे नाथ बाबा को अपने किसी सेवक से मिलने दिल्ली जाना था। हमारी गाड़ी जा रही थी इसलिए हमने उनको भी साथ ले लिया। पीछे की सीट पर मेरी पत्नी और भाभी भैया थे। अभी हम कोसी को ही पार नहीं कर पाए थे कि मुझे नींद आने लगी। मैंने अपने को संभालने की बहुत कोशिश की किंतु मैं संभल ना पाया और स्टीयरिंग पकड़े ही सो गया। अब गाड़ी पूरी रफ्तार पर थी। हे नाथ बाबा जगे हुए थे। सामने से गाड़ियों का आना जाना देख रहे थे। हर गाड़ी के आने पर उनको लगता था कि इस बार हमारी गाड़ी सामने से आती हुई गाड़ी से जरूर टकरा जाएगी। किंतु कोई अज्ञात शक्ति उन्हें भिड़ने से बचा रही थी। बाबा को इस बात का पता था कि मैं सो गया हूँ। अंत में बाबा का धैर्य टूट चुका था। वे मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, जरा धीरे चलाओ लाला, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। बाबा की बात सुनकर मेरी नींद टूटी। गाड़ी पूरी रफ्तार पर थी। मुझे आश्चर्य था कि मेरे सो जाने पर भी गाड़ी लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक बिना किसी दुर्घटना के कैसे चली आई। तभी मैंने महसूस किया कि 2 अनजान हाथ मेरे हाथों के ऊपर से स्टीयरिंग साधे हुए हैं और मेरे चेतन होते ही कहीं अदृश्य हो गए हैं। उस दिन से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं श्री बिहारी जी महाराज की कृपा कवच के अंदर हूँ। अपनी ओर से ना कुछ चाहता हूँ और ना कोई योजना बनाता हूँ। जिधर हाँक देते हैं उधर ही चल पड़ता हूँ। यह उन्हीं की कृपा है कि प्रत्येक उत्सव पर मुझे वृंदावन बुला लेते हैं और जैसे ही वे चाहते हैं वैसी सेवा करा लेते हैं। राधे राधे।